सितेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वानोखलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी यह पावन देशना जो हमारी अनादिकाल से आत्मा में लगे हुए जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग है, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक हमने कई सारे मार्ग की खोज की, पर वास्तव में जो मार्ग था, चाहे वह कल्याण का हो चाहे वह अकल्याण का हो, मार्ग तो एक ही था। आप सोच रहे होंगे कि आज तक हमने यह सुना था कि एक मार्ग संसार का होता है और एक मार्ग मोक्ष को दिलाने वाला मोक्ष मार्ग होता है। पर मैं तो ये कहता हूं कि मार्ग आज तक दो कभी हुए ही नहीं। जो मार्ग होता है वह तो एक ही मार्ग होता है, पर उस मार्ग के दो भिन्न भिन्न एंड कह दो या अंत कह दो, दोनों भिन्न भिन्न होते। जो मार्ग के विषय में हमने सुना है समझा है, वह जो मोक्ष मार्ग था, वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष उस मार्ग का एक अंत है और उसी मार्ग का दूसरा कोई अंत है तो वह संसार है। अगर उसे हम इस प्रकार से समझे कि संसार से निकला हुआ मार्ग ही मोक्ष तक पहुंचता है, तब उस मार्ग की एकता का हमें भान होगा। क्योंकि
चाहे तो मोक्ष मार्ग कह दो राजेश जी, या आप मोह माया का मार्ग कह दो, दोनों भी मोमा है, दोनों भी मोह मा है। एक मोक्ष मार्ग है और एक मोह माया का मार्ग है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो रास्ता और मार्ग तो एक ही होता है, चाहे वह भोपाल से तुम्हारे झांसी का हो या झांसी से भोपाल का हो, आप उसे दो मार्ग कह सकते हैं, पर मार्ग तो दो स्टेशन के बीच का एक ही था। ऐसे ही संसार एक स्टेशन है और सिद्धशिला मोक्ष दूसरा स्टेशन है, और उन दोनों के बीच का कोई मार्ग है तो वह एक ही मार्ग है। अगर हम मोह माया से लिप्त होकर विषय कषायों में उलझते रहेंगे तो अनादि काल से जो ये संसार रूपी स्टेशन को हम नहीं छोड़ पाए, बिल्कुल ऐसा ही पुनः पुनः घूम फिर कर वही उसी स्टेशन पर संसार में ही भटकते रहेंगे। और थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया, थोड़ी सी भी अपनी गलती का हमने अगर एहसास किया, तो नियम से हम इस संसार के स्टेशन से उसी मार्ग पर चलते चलते हम अच्छे मार्ग को प्राप्त करके अच्छे स्टेशन, अच्छे स्थान तक पहुंच सकते हैं। पर क्या करें, जानते तो हम सब कुछ है निहाल चंद जी, जानते तो हम बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या सब कुछ जानते हैं कि मोह माया छोड़ने से मोक्ष मार्ग मिलेगा, संसार का स्टेशन छोड़ने से सिद्धशिला का स्टेशन मिलेगा। नहीं जानते, जानते हैं पर मानते नहीं है। ना हमने आज तक सत्य को मानने का प्रयास किया, ना वास्तव में सत्य को जानने का भी प्रयास किया। मात्र शब्दों की जानकारी हो लाना यह सत्य का ज्ञान नहीं है। शब्दों की इतनी अच्छी जानकारी हमारे पास है, पर वह शब्दों की जानकारी हमारे लिए आत्मा का ज्ञान नहीं है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। कितनी ऐसी मेरी क्रियाएं, कितनी ऐसे मेरे परिणाम परिणति आज तक होती रही, जिसके कारण मैं उस मोक्ष मार्ग के विपरीत क्रियाओं में उलझता रहा। मन में तो यही भावना थी, क्यों माताओं आप लोग नहीं चाहते मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष प्राप्त करूं? नहीं चाहते? चाहते हैं, पर जो हमारे भीतर की चाह है, क्या उस राह पर हम चले? जिस मार्ग की, जिस राह की हमारे भीतर चाह थी, क्या सच्चे उस चाह पर, उस मार्ग पर हमने चलने का प्रयास किया? नहीं किया। इच्छा तो हमारी मोक्ष जाने की थी, पर मार्ग हमने संसार का चुना था। बहुत बड़ी भूल हमारी यही आज तक होती रही कि मात्र और मात्र उन विषय कषायों की लोलुपता के पीछे हम पता नहीं, चाह जो थी उस चाह को प्राप्त करने की राह तक पहुंच ही नहीं पाए। किसने रोका? किसने रोका निहाल चंद जी? कौन से निमित्त ने आपको रोका है? किसी बाहर के निमित्त ने, किसी व्यक्ति ने, घर परिवार के किसी भी सदस्य ने आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ने से नहीं रोका। अगर कोई मुझे उस मार्ग से विमुक्त करने वाला है, मार्ग से भटकाव करने वाला है, तो अन्य कोई नहीं है, मेरे भीतर में बैठी हुई अनादि काल से दुष्संस्कारों की श्रृंखला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सतत चलने वाली वह दुष्संस्कारों की, बुरे विचारों की, बुरे परिणतियों की जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया चल रही है, एक के बाद एक, उसी कारण से हम कर्मों की श्रृंखला से दूर नहीं हो पा रहे हैं।
खूब प्रयास किया, हर व्यक्ति ने कर्मों की श्रृंखला तोड़ दूं, कर्मों से मुक्त होकर मैं भगवान बन जाऊं, हर कोई चाहता है, पर कर्मों की श्रृंखला टूटेगी कैसे? पहले अपने परिणाम और परिणति की दुष्कृत्यों की श्रृंखला भी तो तोड़ना सीखो, तभी तो जाकर इस कर्मों की और संसार की श्रृंखला तोड़कर मोक्ष चल सकते। क्या करें, क्या करें? हम जानते तो सब कुछ है। कल भी पूछा था, बिना जाने पाप करते हो ना माँ घर में? अनजाने में घर गृहस्थी में पाप होता है ना? नहीं होता। अनजाने में कोई भी पाप हम करते ही नहीं हैं। चाहे झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह इकट्ठा करना। क्या रवि भाई आपको पता नहीं है परिग्रह इकट्ठा करने से कहाँ जाना पड़ता है? पता है? ध्यानचंद जी इशारा कर रहे हैं, आपको भी पता है। पंडित है, ज्ञानी है तो पता तो है, पर कितना परिग्रह हमने कम किया। कम की छोड़ दो महाराज जी, सीजन के समय पे ना दिन दिखता है ना रात दिखती है, ना भोजन दिखता है ना अंतो दिखती है, बस आन दो, बस आने दो, जितना मिल रहा है उतना आने दो, जितना मिल रहा है उतना आने दो। ना हमें समय का ना हमारे शरीर का किसी का भी हमें भान नहीं रहता। जितना समय उस परिग्रह को इकट्ठा करने में, पाप कमाने में हमने दिया था, उतना समय अगर आपसे कहा कि आज 24 घंटे आपको रवि भैया मंदिर में पूजा करनी है, कर पाओगे? महाराज जी 2 घंटे में ही थक जाएंगे। 1 घंटे तो सब प्रवचन में बैठे बैठे कितने लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं अपने हाथ पैर। वहां 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे दुकान में खड़े रहो काउंटर पे, तब पैर नहीं दुखते, पर 15 मिनट में कहीं मंदिर में माला फेरते फेरते, अभिषेक करते करते बैठना पड़ता है। कैसी विपरीत धारणाएं और कैसे विपरीत क्रियाओं में हम उलझ चुके हैं। एक एक इंद्रियों के विषय में हमने कितना समय बर्बाद किया। जितना समय आज तक मैंने मनुष्य पर्याय का बर्बाद किया, मात्र और मात्र 2 के ही पीछे बर्बाद किया। एक तो कषाय और दूसरे इंद्रियों के विषय। तीसरा कोई कार्य हमने किया ही नहीं। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो महाराज जी कैसे कह रहे हो, हम तो 50 वर्ष से रोज सुबह उठकर महेंद्र भाई पूजा कर रहे हैं, रोज अभिषेक कर रहे हैं, कभी गुरु मिल जाते हैं तो गुरु को भी दान देने के लिए हम दौड़ के पहुंच जाते हैं, पहुंचे थे। पूजा अभिषेक दान सब कुछ करने के लिए पहुंचे थे, स्वाध्याय भी करने के लिए पहुंचे थे, पर वहां मात्र और मात्र कषायों का अंश साथ लेकर ही पहुंचे थे। इसलिए हम दौड़ के मंदिर में पहुंचे थे कि अगर मैं मंदिर में समय पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरे पहले कोई आकर भगवान पर कलश ढार देगा। मेरे भगवान मुझसे ही खुश होते हैं, दूसरे से पहले मैं पहुंच जाऊं। धर्मात्माओं की तथा कथित राज जी, तथा कथित धर्मात्माओं की बात चल रही है। धर्मात्माओं की कसार और विषयों की परिणति की व्याख्या आज अमित गति स्वामी कर रहे हैं। कैसे कैसे परिणामों से युक्त होकर मैंने अपने इस जीवन की परिणति और प्रत्येक क्रियाओं को प्रारंभ किया है। विचार करने योग्य बात है, विचार करने योग्य बात है। बरसों से हम पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ कर रहे हैं, माँ कल्याण क्यों नहीं हुआ? कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थोड़ी सी कसाय और विषयों की जो कणिका हमारे भीतर मल की पड़ी थी, उसके कारण से काम नहीं बन पाया। कितना ही सुंदर सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात आदि से बना हुआ वह ग्लास हो, बर्तन हो,
और उस ग्लास को आपके सामने रख दिया कि लो, इस सोने के ग्लास से आप पानी पी लेना। गुलाबचंद जी, आपके सामने ग्लास रख दिया, सोने का, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, और कह दिया उसमें पानी है, आप पी लो। आपने जैसे ही उस ग्लास को उठाया और मुख के पास ले ही गए, आपने देखा उस ग्लास पर बाहर की तरह थोड़ा सा मल, गोबर लगा था। आप पी लोगे ना? क्यों? ग्लास सोने की थी, हीरे जवाहरात जड़े थे, साथ साथ उसके अंदर पानी था, पानी बाहर तो था नहीं। क्यों राजकुमार जी, आप पियोगे? सोने के ग्लास में पानी, हीरे जवाहरात रखा है, अंदर पानी था, मल तो, गोबर तो मां बाहर लगा था, पीने में क्या दिक्कत थी? पी लोगे? नहीं। जब ग्लास के अंदर का पानी पीना था, बाहर पे लगी हुई मल को तुम पहले कहते भाई सोने का नहीं, तुम तो लोहे का दे दो, पर साफ वाला दे दो। उस कंठ को गीला करने के लिए, कंठ में पानी डालने के लिए हम ग्लास की बाहर की शुद्धि की इतना विकल्प करते हैं, जबकि पानी अंदर था, बाहर से हमें कोई प्रयोजन नहीं था, फिर भी ग्लास साफ नहीं था, तो तुमने पानी पीने से इनकार कर दिया। मैं प्यासा ठीक हूं, पानी नहीं पीऊंगा, पर ऐसे गंदे ग्लास में हम पानी नहीं पीते। जब कंठ की प्यास बुझाने के लिए उस ग्लास की सफाई जरूरी थी, फिर सिद्धशिला की प्यास बुझाने के लिए जीवन की सफाई की कितनी जरूरत थी। हम दूसरों की तो सफाई करने के पीछे, दूसरों की सफाई करने के पीछे हमने आज तक माँ स्वयं की कितनी कितनी असफाई की, कितनी गंदगी की। साफ नहीं की बच्चों की गंदगी, घर की गंदगी, घर वालों की गंदगी, सबकी 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 गंदगी हमने धो डाली, पर स्वयं के जीवन की तनक सी भी गंदगी हम ठीक नहीं कर पाए। जब एक ग्लास में बाहर में लगा हुआ मल हमें घृणा उत्पन्न कर रहा था, हम तो फिर तो उस गंदगी से रचे पचे हैं, अपने आप पर घृणा क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत आसान है, बहुत आसान है मां दूसरे पर घृणा करना, दूसरे की निंदा करना, पर अपनी आत्मग्लानि से स्वयं की घृणा करके उस घृणित कार्य से ऊपर उठना ही कठिन है। एक ग्लास पर लगा हुआ मल का टुकड़ा, जिसकी कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं थी, पर उसे देखकर हमें घृणा आई, हमने पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर मेरे अंतरंग में, मेरे बहिरंग में कितना कितना मल छपा है विषय और कषायों का, उस एक पिंड को भी हमने अलग करने का प्रयास किया। पूरा समय इंद्रियों के विषय और उससे बचे तो कषाय, कषाय से छूटे तो इंद्रियों के विषय, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। एक 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 पल हम धर्मात्मा भी अगर बन के रहे तो भी हमारा पल मात्र पूजा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसके पीछे बीता। ये कषाय नहीं थी तो कौन थी? मंदिर में भी बैठे हैं, वहां भी खोज के बैठते हैं, ऊपर पंखा कहाँ है, उसके नीचे पूजा करने बैठते हैं। आज भले ही ठंड के दिन है, ठंड के दिनों में भी खोजते हैं मंदिर में धूप कहाँ से आ रही है, वही बैठ के, भले ही परमात्मा दिखे नहीं दिखे, पर धूप मिलनी चाहिए। सोचो, विचार करो, हम बैठे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में थे, वहां इंद्रियों के भोग नहीं भोगने थे। घर में तो हम पाप कर रहे हैं, ये हम जानते हैं, पर जहां हमें पापों से निवृत्त होना था, वहां पहुंचकर भी क्या हम छल कपट से दूर हुए? विचार करो ना। किसी दूसरे को किंचित भी कहने मत जाना, अपने आप से सोच लो कि हमने वास्तव में परिणामों की, अपनी परिणति की कितनी सफाई की।
नहीं कर पाए। जब घर में माँ चौका लगता है कि आपके, पहले तो घर ही चौका था, आज घर में राजकुमार जी चौका लगाना पड़ता है क्योंकि किचकिच वाली किचन हो गई है। किचकिच ही तो है, बर्तनों की किचकिच, अभक्षों की किचकिच, परिणामों की किचकिच, वस्त्र जूते चप्पल की किचकिच, पता नहीं कितनी किचकिच मची है। जब घर में चौका भी लगता है तो भूमि की, छत की, बर्तनों की, सबकी आप सफाई करते हो, पर उतनी ही अपनी स्वयं की सफाई की नहीं। हमने 2-4 लोटे ऊपर से ढाल लिए, वो कपड़े भी बाल्टी से निचोड़ कर टांग दिए, हो गए मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। सबसे पहले काय की शुद्धि से भी पहले, वचनों की भी शुद्धि से पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। पर सबसे अधिक अगर वर्तमान में अगर कुछ गंदा हमारे पास है तो हमारा मन है। वस्त्र तो फिर भी सुंदर सुंदर मिल सकते हैं, वचन भी राजेश जी राज बहुत सुंदर बोलना जानते हैं, पर जितने वचन और जितने वस्त्र तुम सुंदर पहनते हो उतना सुंदर मन लेके आते हो अपने परमात्मा के पास, अपने गुरु के पास, अपने जिनवाणी के पास। कितना हम सुंदर मन लेके आए, कितना हम निर्मल मन लेके आए। हम परमात्मा के दर पे भी पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ लोभ लेकर ही पहुंचते हैं। बस भगवान इतना करा दो, मैं तो आपके लिए सिद्ध चक्र करा दूंगा, आपको भामंडल चढ़ा दूंगा, आपको छत्र चमर क्या क्या चढ़ा दूंगा। ये लोभ ही तो था, ये कसाई तो थी। क्या करे, हमने धर्म को भी सौदे का, व्यापार का स्थान बना के रखा है। उससे भी जैसे दुकान में जाकर व्यापारी के साथ या ग्राहक के साथ हम 54-58 के हिसाब के लिए कुंजड़े से लड़ते हैं। माँ कुंजड़े से मैं देखता हूँ रोज आते जाते वहां, सब्जी वाले से 54-58 के लिए, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है पर उसके पीछे लड़ रहे हैं आधा घंटा। वह 54-58 कम ज्यादा करने के पीछे ग्राहकों से लड़ रहे हैं। कितना समय हमने कहा दिया। स्वयं से विचार करके सोचो। सबकी शुद्धि, सबकी सफाई हम करना जानते हैं, बर्तनों की, घर की, मकान की, सबकी, पर मेरा मन कितना गंदा है उसे मैंने कभी खोजा? जितनी जितनी परिणति मैंने धर्मात्मा बनकर भी की है तथाकथित, असली नहीं। अगर सही धर्मात्मा होते ना तो आज इस पंचम काल में हम आए ही नहीं होते। पंचम काल में आए हैं, पंचम काल में बैठे हैं, सुन रहे हैं। दूसरों की कह दूं क्या माँ, बुरा तो नहीं लगेगा? कह दूं क्या? कह दो महाराज जी, बुरा लगाना छोड़ ही दिया, आप कहते रहो, हम तो सुनते हो निकाल देते। तुम कहो तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया कहेंगे रवि भैया, फिर घर जाके जो करना है वही करेंगे। अगर इतने अच्छे होते ही तो दूसरों की गुलामी क्यों करते? मां नहीं कर रहे। दूसरों की गुलामी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि तुम इंद्रियों के गुलाम थे। मनुष्य जैसा अहंकारी जीव, मनुष्य जैसा अहंकारी जीव दूसरे जीवों की मान रहा है, दूसरों की गुलामी कर रहा है। जैसी रूखी सूखी रोटी थाली में आती है चुपचाप खा रहा है। इसका मतलब तुम दूसरे के गुलाम नहीं हो, तुम अपने इंद्रियों के गुलाम हो गए, इसलिए तुम्हें दूसरों की गुलामी करनी पड़ रही है। माँ पिता के घर में भोजन नहीं मिलता था? एक बार पूछ चुका हूं, फिर से पूछ रहा हूं, पिता के घर में भोजन नहीं मिलता था? कपड़े लत्ते जो चाहिए वो नहीं मिलता था? सब कुछ मिलता था। फिर पिता का घर क्यों छोड़ा? पिता का घर क्यों छोड़ा? पिता के घर में तो वह राजकन्या जैसी, राजकुमारी जैसे जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर यहाँ तो हम सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े सेठानी का रूप ले लेंगे। पर अपने आप से पूछना, हम वास्तव में कितने सेठानी हैं, कितने स्वामी हैं और कितने हम दास हैं?
जिस सुख की कल्पना करके हमने छोड़ा था, क्या वह सुख भी मिला? मात्र और मात्र मात्र एक इंद्रियों के विषय के पीछे हमने जीवन भर के लिए दूसरे की गुलामी खरीद ली है। फ्री में नहीं मिलती गुलामी भी। आलोक भैया शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछना पड़ता है पंचों के सामने। शादी हो गई? जब शादी हुई थी फ्री में मिली थी? नहीं मिली थी। चाहे बेटे की माँ हो, चाहे उनकी गुलामी हो, फ्री में नहीं मिली थी। हम स्वयं गाजे बाजे के साथ खरीदने के लिए गए थे। हम जान के गए थे, पता था सब कुछ। हमने माता पिता बुजुर्गों को देखकर निर्णय किया था, पर फिर भी हमारा मन नहीं माना। बस एक बार कर लूं, फिर तो छोड़ना है ही। अरे भाई, सोचो समझो, निर्णय करो। छोड़ना है तो कहाँ गए वे तुम्हारे बुद्धू? बैठे बुद्ध भैया कहते, महाराज जी जब छोड़ना है ही तो पकड़ना क्यों? भाई जब तक पकड़ो नहीं तब तक छोड़ नहीं पाओगे, और छोड़ वही पाता है जिसने कभी पकड़ा है। बहुत अच्छी बात तो यही थी कि ना पकड़ो ना छोड़ो, बहुत अच्छी बात थी। पर अनादि से जो तुमने कर्मों को पकड़ से रखाई है, उसे छोड़ने के लिए पहले पकड़ी अवस्था को, अशुद्ध अवस्था को मानो, अपनी गलती को स्वीकार करो। ये कब तक अपने आप छल करते रहोगे? अपने आप से छल करते रहोगे कि मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं है। गलती नहीं की होती तो उस अशुद्ध पर्याय में आते ही क्यों? इस मनुष्य पर्याय में आए हो, अशुद्ध कर्मों के साथ तुम बैठे हो। इतनी बड़े भगवान आत्मा थे ही बुद्धू जी, तो क्यों इस अशुद्ध पर्याय में आए थे? सिद्धालय में जाके लटक जाओ ना। पर क्या करे, सिद्धालय में क्या, हम यही लटके संसार में हैं, क्योंकि हम कषायों में और विषयों में भटके और अटके हैं। पक्का है हम इंद्रियों के विषय में अटके हैं और कसायों से भटके हैं, या इंद्रिय कसायों में भटके हैं और कसायों में अटके हैं, इसलिए इस नहा कहीं संसार में लटके हैं। अब सीधे सटकना है तो सटक जाओ, दिमाग से नहीं। नहीं तो कह दो महाराज ने सही कही, महाराज सटक जाओ। हम नहीं सटकने की बात, दिमाग से नहीं, यह संसार से सटकना है। सिद्धालय में अगर लटकना है तो अटकना और भटकना छोड़ दो। कैसी कैसी परिणति हमारी प्रतिपल प्रति समय उन इंद्रियों के और कसायों के कारण होती रही। उस कसाय और इंद्रियों की ही बात आज आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं। भावना द्वात्रिंशतिका में जो सामायिक पाठ की बात निहाल चंद जी कही है, उसे ये गुरसराय वाले पढ़ रहे हैं। भले सामायिक करे नहीं करे, हो नहीं हो, पर सामायिक में करना क्या है उसकी व्याख्या चल रही है। एक एक श्लोक में कल से आचार्य महाराज प्रतिक्रमण समझा रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई आवश्यकता है तो सोने चांदी के बर्तनों की नहीं है, गुलाब चंद जी उस बर्तनों की सफाई की है। चाहे लोहे का हो मिट्टी का हो, पर साफ होना जरूरी है। ऐसे ही मेरा जीवन चाहे त्रियंच का हो, नारकी का हो, देव का हो, मनुष्य का हो, वह साफ होना जरूरी है। और साफ मात्र बाहर की सफाई से नहीं होगा, अंतरंग की सफाई से साफ होगा। क्या करे, रवि भाई ने सुना कि साफ करना है, साफ करना है। सब नगर को साफ कर लिया, सबको साफ कर लिया। ले आए थे गंगा जल, नर्मदा का जल ले आए थे और सोच रहे थे कि मैं शुद्धि कर लूंगा। उन्होंने सोचा नाली में डाल दूंगा गंगा जल, नाली शुद्ध होगी? रवि भाई बोलो ना, नाली शुद्ध होगी? जब गंगा जल नाली में डालने से वह नाली शुद्ध नहीं होगी, जबकि गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी गंधोदक लगा के हम चाहते कि मैं शुद्ध हो जाऊं, निर्मलम निर्मलीकरणम। क्या पढ़ते हैं?
पवित्रम पापनाशनम, पाप ही नाश नहीं हो रहे हैं। तुम घंटों घंटों उस गंधोदक को लेकर माथे पर, क्या उस गंधोदक से नहा भी लोगे तो भी सफाई होने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया, शुद्धता जानते ही नहीं है तो शुद्धता में घुसने से शुद्धता नहीं होगी, किंचित भी नहीं होगी। यही तो भूल हुई, यही तो भूल हुई। रवि भैया जैसे धर्मात्मा ने, कह दूं क्या, अब कह ही देता हूं, अब क्या कहने बची क्या है, बची क्या है। एक गधा था और उस गधे ने, कह दूं, उस गधे ने शेर की खाल को ओढ़ लिया, शेर की खाल को ओढ़ लिया। वो कह रहा था मैं शेर की खाल ओढ़ लूंगा तो शुद्ध और बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। पर क्या खाल ओढ़ने से वह शेर राजा बन जाएगा? आप भी जो शुद्ध की बात कर रहे हो, हम शुद्ध अशुद्ध नहीं जानते महाराज जी, हम तो शुद्धि में ही घुस जाते हैं। उस खाल में घुसने से क्या गधा कभी शेर होगा? दुनिया उसे कितना ही शेर कहे, वह दुनिया को कितना ही शेर दिखाए, पर वो शेर नहीं है। जैसे ही समय आएगा वह गधा क्या कहेगा? ढेंचू ढेंचू आवाज ही निकालेगा। कितना ही सुंदर वस्त्रों का, आवरणों का, शुद्धता का तुम आच्छादन कर लेना, कितनी ही शुद्धता की बातें कर लेना, पर पक्का मानना ये तुमने ओढ़ा हुआ मात्र शेर की खाल है। वास्तविकता में आप शेर शुद्ध नहीं हो, किंचित भी नहीं हो। वह जिसने धर्मात्मा बनने का ढोंग किया है, वास्तव में वह धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि उससे धर्म और धर्मात्मा का ढंग ही नहीं पता है। शुद्धि तभी होगी, शुद्धि तभी होगी रवि भाई, जब अंतर से शुद्धि होगी। कोयले को तुम साबन बेचते हो दुकान में, तो फेयर एंड लवली भी बेचते होंगे महाराज जी, सब कुछ बेच। उसे आज से काम करना, एक कोयला ले जाना और सुबह शाम उससे वो तुम्हारी ट्यूब और जितने साबन हैं सबको लगा के देख लेना, कोयला होए ना उजरो 100 मन साबन लगाए। 100 मन साबन भी लगाओगे तो भी वह कोयला साफ होगा ही नहीं। ऐसे जिसका मन ही भीतर से काला है, तुम चाहे कितनी ही खाल ओढ़ लेना, वह कभी भी गधा शेर होने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, कितना भी कह लेना हमने मात्र खाल ओढ़ी है। खाल ओढ़ लो चाहे दुपट्टा ओढ़ लो, अगर तुमने भीतर से वास्तव में अपनी गंदगी साफ नहीं की है तो तुम कभी शेर हो ही नहीं सकते, राजा हो ही नहीं सकते, सिद्धालय के हो ही नहीं सकते। वह गधा कौन है पता है? बताऊं क्या? बता दूं क्या? आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, पर गधे की कह रहा हूं। गधा कौन है पता है क्या? गधे में 2 शब्द है निहाल चंद जी, 2 अक्षर है। गधे में 2 अक्षर है, एक ग और एक ध, एक ग और एक ध। जिसके भीतर गलत धारणा है ना, वह गधा है। अपने लिए तालियां बजा रहा है, और जोर से बजाओ। जिनके जिनके भीतर गलत गलत धारणा है, देव शास्त्र गुरु सबके प्रति वे बेचारे कौन है सिद्धार्थ? अब आप ही सोच लेना कौन है। दूसरे के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनके भीतर गलत धारणाएं हैं, गलत धारणा, यही राजेश जी कौन है? गधा। आप नहीं, वही गधा है जिसके भीतर गलत धारणाएं हैं। कितनी गलत धारणा, कितनी गलत फहमियां हम मात्र अपने अहंकार के पीछे कर बैठते हैं। हम किसकी किसकी बुराई करना आज नहीं छोड़ते हैं। देव शास्त्र गुरु पर भी हम लांछन लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार वहां पर टकरा रहा था। 2 ही बातें हैं, 2 ही बातें हैं। एक तो निहाल चंद जी आपको उनके जैसा बनना होगा, या हमें उसकी बुराई करनी होगी। अब निहाल चंद जी उनके जैसे, साधु संतों जैसे, गुरु जैसे, परमात्मा जैसे बन ही नहीं पा रहे हैं, फिर हम उनके जैसे बन ही नहीं पा रहे हैं, तो सस्ता, टिकाऊ और बहुत आसान रास्ता यही है कि सामने वाले की बुराई कर लो, मेरी अपने आप प्रशंसा होगी, भूल मत करना।
तुम दूसरे की बुराई के पीछे, दूसरे की अच्छाई के पीछे जो तुम निंदा पुराण दूसरे का कर रहे हो, दूसरे के बारे में गलत धारणा जो तुम्हारे भीतर है, दूसरों को और गलत धारणाओं में उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये मान की परिणति है, अहंकार की परिणति है। किसी भी के लिए हमारे भीतर जो वहम है, गलत धारणा है, वह मुझे गधा बना रहा है मायाचारी के साथ। पूछना गधे से जाकर, कौन बना गधा? कौन बना गधा? जो बेचारा न घर का था, धोबी का, चाहे कुत्ता हो चाहे गधा हो, वे न घर के न घाट के। ऐसी परिणति है। न बेचारे रवि भैया न घर के बच्चे हैं न मंदिर के बच्चे हैं, बस सुबह शाम घर मंदिर, मंदिर घर राजकुमार जी कर रहे हैं, पर न घर के ना घर में जाओ सो कहते हो तुम मंदिर मंदिर में रहना, मंदिर में कहते तुम तो घर के हो, मंदिर क्यों आए? कैसे खाल ओढ़े फिर रहे हो, कैसे धर्मात्मा पने की खाल ओढ़ के फिर रहे हो। ये तुम्हारा मायाचारी छल कपट दूसरे को फलीभूत नहीं कर रहा, तुम्हें स्वयं को ही करेगा। ये लोभ कसाय, माया कसाय, मान कसाय, क्रोध कसाय, ये चारों कसाय एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रोध का मान, मान सा माया, माया का लोभ, इन चारों का एक दूसरे में एक समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। करणानि योग भी तो यही कहता है, अंतर मुहूर्त में कसाय बदलती है। यही तो परिणमन चल रहा है सदियों से। बहुत तेज गुस्साई, बहुत तेज गुस्साई, पर अब सभा में बैठे थे, महाराज ने सबका नाम ले लिया और हमारा तो महाराज नाम लेते ही नहीं है। गुस्सा तो आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रही थी, कोई ने कुछ कह दिया, पर अब सबके सामने अगर गुस्सा दिखा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये गुस्सा करता है, इसलिए बेचारे चुपचाप बैठ गए। क्रोध कसाय राजेश जी, तुम्हारी मान कसाय में बदल गई। लोग मुझे बुरा ना कह दे, कसाई क्रोधी ना कह दे, इसलिए चुप बैठे हैं। भीतर तो झुलस रहे हैं, देख लूंगा, साले को मिलने तो बाहर बताता हूं। क्रोध मान में बदला। मान माया के साथ था, मैं अच्छा दिखाऊं, मैं अच्छा बनूं, अच्छे हूं नहीं, पर अच्छा दिखाना चाहता है, माया चल रही थी। मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि का लोभ भी सता रहा था। ये चारों कसाय आपस में एक दूसरे में परिणमन परिवर्तित कर रही थी। अभी तक अनुभव नहीं किया हो तो करके देखना। जिस जिस जीव के मान सम्मान को ठेच लगती है, अहंकार को ठेच लगती है, वही दूसरे पर क्रोधित होता है। वही दूसरों के कार्यों में वह मायाचारी के द्वारा अपने नाम के लोभ के पीछे, सम्मान के पीछे दूसरों के कामों में विघ्न भी डालते देखा जाता है। विचार करो, सोचो कैसे परिणाम हम धर्मात्मा बन के कर रहे हैं। माँ, क्या धर्मात्मा की खाल उस गधे जैसे हमने नहीं ओढ़ के रखी? कोटि कोटि ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेना, पर भीतर की गलत धारणाएं ठीक नहीं हुई है तो किंचित भी काम बनने वाला नहीं है। बहुत गहरी बात आज कह रहे हैं। हम आज तक स्वयं तो चारित्र धारण कर ही नहीं पाए, पर जो चारित्रधारी है उनको भी श्रद्धा से माथा नहीं टेक पाए। क्या करे, हमारी आंख ही फूटी है, श्रद्धा ही नहीं है हमारे भीतर। हम दूसरों की कमियां और खामियां निकालने में पूरा समय बर्बाद करते हैं। जब हमें समय मिला था तो हमने तो अपना स्वयं का तो कुछ किया ही नहीं, पर दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो हमें उसका भी चारित्र, उसकी भी क्रिया अच्छी नहीं लगती। कल भी कहा था, दूसरे की गलती को निकालना, दूसरे की खामियां कमियों को निकालना, यही तुम्हारे सबसे बड़ी निहाल चंदी गलती है।
हर व्यक्ति दूसरे के चारित्र, दूसरे के ज्ञान दर्शन में दोष लगाने के लिए खड़ा है। मां मत लगाना किसी के ज्ञान दर्शन चारित्र में दोष। आज तुम दोष लगा लोगे या वर्णवाद कर लोगे, कल उस सीता जैसे तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। ठीक है, सामने वाला लाख गलती करे, पर उसकी गलती को देखकर इतनी ही तुम धर्मात्मा की बातें कर रहे हो, इतनी ही सम्यक दर्शन की बातें कर रहे हो, तो जाओ पास समझाओ, स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, इन सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करो। दुनिया में उसकी जाहिरात करने की, व्हाट्सएप बाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ पाते जीव, हम अपने स्वयं से ही अपने ही पैरों पर कुराड़ी नहीं, हम ही अपना पैर कुराड़ी पे दे मार रहे हैं। राजेश जी, दुनिया को नहीं पता है कौन सुप्रभ सागर, कौन प्रणत सागर, कोई उन्हें पता नहीं। उन्हें तो मात्र दिगंबर गुरु दिखते हैं, उन्हें तो मात्र जैन धर्म और गुरु दिखते हैं। तुम्हें अपने आपस के रंजिशों अहंकार के पीछे वे भिन्न भिन्न भेष और भिन्न भिन्न नाम दिखते हैं। वे तो दिगंबर संत साधु थे। कहाँ हम उलझे हैं, कहाँ उस चारित्र के मार्ग पर शुद्धि करनी थी, वहीं पर हम चारित्र और चारित्रधारियों को देखकर जीवन भर अशुद्धि करते रहे। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, स्वयं का अहम ही हमें पथ से च्युत करा के पंथ में ले जा रहा है। आज तक जितने जितने इस ब्रह्मांड में पंथ बने हैं, उस पंथ का अगर कोई जनक है तो मात्र जीव का अहंकार है। चाहे तुम आदिनाथ से लेकर महावीर तक देख लेना, जितनों ने वह 363 मनाए हो, चाहे अंतिम वह गणधर बनने वाला भी हो, मात्र अहंकार के वशीभूत ही पंथ बने थे। पथ तो एक था, मार्ग तो एक ही था। मार्ग तो एक ही था, पर मार्ग पर जैसे ही उस पथ पर एक बिंदी पहुंच जाती है, वह पथ से पंथ बन जाता है। बिंदी ही लगाने की आदत है, माँ बिंदी लगाते हैं ना, बिंदी लगाने की आदत ही है, बिंदी लगाने की आदत ही है। तो ऐसे वस्तु पर बिंदी लगाओ, सत पर बिंदी लगाओ, तो तुम संत बन जाओगे, और पथ पे बिंदी लगाओगे तो पंथ में उलझ कर सह जाओगे। सत्य और सत्य को पहचानने पर अगर उसमें अगर बिंदी लग जाएगी, तो वह सम्यक बिंदी संत बनाएगी, भगवंत बनाएगी, और वही बिंदी तुम्हारी पथ पर लग जाएगी तो पंथ बनाकर दुर्गति का काम करेगी। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है कि मुझे कहां पर क्या लगाना है। स्वयं का निर्णय स्वयं के जीवन को बदल सकता है, अन्य कोई भी बदलने वाला नहीं है। बहुत सुंदर सूत्र दिया, कहीं मैंने पढ़ा था, ज्ञान भारहा क्रिया बिना। तुम्हारा ज्ञान राजे जी मात्र मात्र भार है, बिना कोई क्रिया के। खूब सुंदर व्याख्यान कर सकते हो, खूब प्रचंड ज्ञान आपका है, स्वीकार है, पर वह ज्ञान में अगर क्रिया नहीं है तो वह क्रिया काम की, तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है। मात्र पोथियों के ज्ञान से, शब्दों के ज्ञान से क्रिया नहीं होगी, जीवन बदलने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। चरण उसी के छुए जाते हैं जिसके पास आचरण होता है। जिसके पास आचरण ही नहीं है उसके चरण। आलोक भैया शादी हो गई? फिर से पूछ रहा हूँ, बार बार इसलिए पूछता हूँ, आलोक भैया शादी हो गई? शादी हुई थी तो शादी में चरण पूज गए थे एक बार तो? शादी के समय तो राज जी बोलो ना, क्यों गर्दन नीचे हो गई? एक बार तो हर किसी के पूछते हैं, पर जीवन भर अगर चरण पुजवाने चाहते हो तो चारित्र और आचरण को धारण करना सीख लो। पर क्या करे, लोग ऐसे भ्रमित है और ऐसे भ्रमित कर दिया है। वे राज जैसे लोगों ने कहते, महाराज जी क्या जरूरत है चरण छूने की? चरण नहीं आचरण छुओ।
हाँ, कहते ये राज पंडित जी भोपाल में रहते, कहते महाराज जी चरण मत छुलाओ, कोरोना है, चरण नहीं आचरण छुओ। अरे आचरण छूने के लिए भी तो पहले चरण को छूना पड़ेगा, ये चरण मात्र नहीं। माँ प्रथमम करणम चरणम, वह चरण चरणानुयोग आचरण जिसने छू लिया है वही चरण पूज्य है, हर किसी के चरण पूज्य नहीं है। शब्द ही स्वयं निहाल चंद जी कह रहा है, आ चरण छुओ। जिसके पास आचरण है वो कह ले पहले आ चरण छुओ, पहले चरण तो छूना सीख, तब जाके तू आचरण छुएगा। जो चरण ही नहीं छू पा रहा है आचरण क्या छुएगा, जो चारित्र ही नहीं छू पा रहा है आचरण क्या छू पाएगा। सोचो, उस चरण चारित्र और मोक्ष मार्ग की ही व्याख्या कर रहे हैं। समय, अरे समय तो हो गया, सूत्र पढ़ा ही नहीं आज। 6वें श्लोक को पढ़ते हैं, आपके सामने ग्रंथ है, फिर आगे की व्याख्या करते। विमुक्त मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कसायाक्ष वशेन दूर्धिया चारित्र शुद्धे यद कारिलोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। पढ़ो जोर से। चारित्र शुद्धि, जो जो चारित्र की अशुद्धि मेरे द्वारा हुई है या चारित्रधारियों की भी मेरे द्वारा जो अशुद्धि हुई है उसके लिए कह रहे हैं। माँ कितना चारित्र है मेरे भीतर, कितना चारित्र है मेरे भीतर, कितनी क्रिया है मेरे भीतर सम्यक, कितना आचरण मेरा सम्यक है। चरण तो हर कोई पूजवाना चाहता है, पर क्या उतना आचरण मेरा पूज्य है? क्या उस आचरणधारियों के चरणों में हम कभी बैठने का प्रयास कर रहे हैं? अपने आप को तो पूज्य बनाना चाहते हैं, पर जिनके चरण पूज्य हो चुके हैं उनके चरणों में हम कितने बैठे, कितनी शुद्धि वहां बैठकर हमने की, और उनके ही निमित्त से उनके ही नाम लेकर हमने कितनी अशुद्धि की। जितने जितने धर्म से जुड़ने वाले तथा कथित खाल ओढ़ने वाले धर्मात्मा है ना रवि भाई, वे ही बेचारे लड़ते हैं नाम के पीछे। परम सत्य है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, तो परम सत्य बात यही है, जिन्होंने मात्र धर्मात्मा और भक्त बनने की खाल ओढ़ के रखी है वे ही लड़ते हैं। वह सच्चा धर्मात्मा कभी किसी विषय पर, किसी नाम पर, किसी फोटो तस्वीर पर नहीं लड़ता। क्या करे, पर कितनी कितनी अशुद्धि कर रहे हैं हम अपने मात्र मान के पीछे, अहंकार के पीछे। हमारा लक्ष्य अक्ष पे नहीं है, हम विषयों में तो दक्ष है, पर स्वयं के अक्ष यानी आत्मा पर हमारा लक्ष्य नहीं है। बाहर के अक्ष पे है, अक्ष यानी इंद्रिया भी और अक्ष यानी आत्मा भी। हमारा लक्ष्य इंद्रियों के अक्ष पर है, उसमें हम दक्ष है। कहाँ कैसा पाप करना है, मैं पाप कर रहा हूं, कोई ना देखे, दरवाजा बंद करके। बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े पुजारी बने तो फिर रहे हैं दक्षता से, पर दुनिया देख ना पाए मैं कैसे धीरे से गुटखा खाता हूँ, मैं धीरे से कैसे पाप कर लेता हूँ, नहीं देखे इसलिए दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा नहीं बंद करते पाप करते हुए, एकांत नहीं खोजते पाप करते हुए। कितने दक्ष है, पता है दुनिया के सामने मेरा पाप खुल जाएगा तो लोग मुझे पापी कह लेंगे, उसमें तो दक्षता है, पर अन्य क्रियाओं में हम दक्ष है नहीं है, क्योंकि लक्ष्य के प्रति लक्ष्य ही नहीं है।
कसाय अक्षवशेन दुर्धिरा। कसाय और अक्ष यानी इंद्रियों के वशीभूत होते होते आज तक मेरी दुर्दशा हुई है। माँ गुलामी क्यों हुई? गुलामी दूसरों की क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। हाँ, ये इंद्रियां उस घोड़े के समान हैं। मन हो चाहे 5 इंद्रियां हो, वह घोड़े के समान है। 2 व्यक्ति के पास घोड़े होते हैं। आज भले ही बहुत थोड़े लोगों के पास घोड़े बचे हो, पर 2 लोगों के पास घोड़े होते हैं, एक रईस और एक सईस। नहीं जानते आप लोग? जो घोड़ा पालते हैं एक शौक के लिए पालते थे, जो शौक के लिए पालते हैं वह रईस कहलाते हैं, और उस घोड़े की सेवा करने, उससे कमाई करने के लिए जो पालते वो सईस होते हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? वह अश्व था, अक्ष था, हमें भी ये घोड़े मिले थे। मन वचन काय और इंद्रिया रूपी हमें घोड़े मिले थे। हम चाहते तो रईस बन के उसका उपयोग करते, पर हम उसकी सेवा करके हम सईस बने हैं, रईस नहीं बन पाए। अंतर समझ में आया राजकुमार जी? रईस की सईस, घोड़े दोनों के घर में, घोड़े दोनों के घर में। एक राजाशाही बनकर, रईस बनकर उस पे मात्र बैठकर सवारी करता है, और उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला सईस होता है। हम भी इंद्रियों की सेवा शुश्रूषा में अगर लगे हैं, उनके विषयों की पुष्टि में लगे हैं, तो हम सईस है, हम रईस नहीं है। ये इंद्रिया, ये मन, ये शरीर हमें अपनी आत्मा की सेवा के लिए मिला था। हमें राजा बनकर उसमें वह रुबाब से घूमना था, पर क्या करें, हम उसके ही नौकर बन के बैठे हैं। तनक सी ठंड लगी, तनक सी गर्मी लगी, भूख प्यास, पता नहीं हम कैसे विवल हो जाते हैं। और कितना 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 पाप उस इंद्रियों के पीछे हम कर बैठते हैं। सबसे 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 कठोर कोई इंद्रिया संभालने के लिए है तो यह रचना है। सब संभल सकती है, सब संभल सकती है, पर चंद्र जी अंतिम समय में अगर कोई सताने वाली इंद्रिया है तो ये जिह्वा इंद्रिय है, ये रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है। अभी से प्रयास करना सीख लो। ये चटोरी जीभ अगर चाटने में अगर आज कंट्रोल नहीं कर पाई तो अंतिम समय में समाधि चारित्र संलेखना संभव नहीं है, नहीं है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, आज तक मैंने प्रतिकूलता को ही धारण किया। जो श्रेय मार्ग था, श्रेष्ठ मार्ग था, मोक्ष मार्ग था, उस मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल ही आचरण किया। विमुक्त मार्ग जो उत्तम मार्ग था, श्रेष्ठ मार्ग था, वह मोक्ष का ही मार्ग था, पर क्या करे, उसके उल्टे ही राह हमने पकड़ी थी। चाह तो मोक्ष की थी, पर राह विमुक्त उल्टी थी। मुक्ति का मार्ग जो मोक्ष मार्ग था, उसके प्रति प्रतिकूल आचरण करता रहा। ये कहना राज्य छोड़ दो, पंचम काल में संयम त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, वह नहीं है जो चाहिए था। ये आपका गलत धारणा का प्रभाव है कि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आज भी इस खोटे पंचम काल में भी कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ में लिख रहे हैं, भरहे दुस्सम याले। इस भरत क्षेत्र में दुष्सम काल में, दुष्सम काल यानी इस खोटे पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में कहीं विदेह में नहीं माँ, किंचित भी भ्रमित मत हो जाना। इस भरत क्षेत्र में भी पंचम काल में सच्चे भावलिंगी मुनिराज है और रहेंगे, इसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम्हें गरम सिकी सिकाई रोटी भोजन मिल रहा है युवाओं, तब तक विश्वास मानना इस धरती पर सच्चे दिगंबर भावलिंगी श्रवण मिलेंगे पंचम काल की अंतिम सांसों तक।
चौथे काल की नहीं, पंचम काल की बात, क्योंकि आज की बात लोगों को बहुत खलती है। क्यों? अगर वे भावलिंगी हो जाएंगे तो फिर मेरा पांडित्य राजेश जी क्या होगा? हम तो उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, फिर बुराई करके उनको ही नीचा दिखा दे। कर लो बुराई, कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता। आप स्वयं के लिए अवर्णवाद का आश्रय बंध कर रहे हो। 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, सबसे अधिक कोई कर्म का बंध का स्थिति बताई गई है तो दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी, जो तुम्हें श्रद्धा उत्पन्न करने नहीं देगी। तोड़ लो दूसरी की श्रद्धाओं को। तुम्हारे ही चरण, तुम्हारे ही वह श्रद्धा टूटेगी आने वाले समय में। चारित्र शुद्धि। मैं तो चारित्र धारण कर ही नहीं पा रहा हूं, पर जिन्होंने चारित्र धारण किया है हम उनके ही पीछे पड़े हैं हाथ धोकर उनकी सफाई के लिए। उनने तो करना चाहिए ना, वो तुम साधु बन गए ना, तुम प्रतिमाधारी बन गए ना निहाल चंद जी, तुम्हें तो सामूहिक करने चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अरे कौन बोल रहा है? तो कुछ तो कर, फिर निहाल चंद जी पर आक्षेप कर। हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है और तुम सब कर लो। बुद्ध जी मात्र साधु भावलिंगी नहीं होते, आगम में भावलिंगी श्रावक की भी व्याख्या की है। तुम अगर भावलिंगी साधु को खोज रहे हो तो पहले भावलिंगी श्रावक बन जाओ, फिर भावलिंगी साधु को खोजना। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी की गलती की पुष्टि नहीं हो रही है किंचित भी। जो गलत कर रहा है वो गलत कर ही रहा है, चाहे वह चारित्रधारी हो चाहे असाधु हो, पर हमारी तो श्रद्धा की आंख होनी चाहिए। यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं चारित्र और चारित्रधारियों के निमित्त से जो जो मैंने अशुद्धि की हो वह सब मेरी अशुद्धि चारित्र की शुद्धि को देने वाली हो। कब देगी? कब देगी? तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। हे प्रभो, हे प्रभो, हे प्रभो, ये जितना जितना मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण करना और आचरण करने वालों के प्रति भी दुर्बुद्धि की हो, दुर्बुद्धि वालों के प्रति भी मेरे द्वारा कषाय और इंद्रियों के निमित्त से जो जो चारित्र की शुद्धि का लोप हुआ हो, लोपनम, जो विलोप हुआ हो, वह मेरी प्रत्येक क्रिया तदस्तु मिथ्या, तद अस्तु, वह मेरी क्रिया मिथ्या हो, निष्फल हो, दुष्कृत हो। पर इसका मतलब नहीं कल जैसे बताया मटके फोड़ते जाओ और तस्मिन् छामे दुक्कडम, दूसरे की निंदा करो और नीचे लिख के भेज दो तस्मिन् छामे दुक्कडम। हाँ आज यही चल रहा है, ऊपर पूरा उसकी बुराई लिख दी और नीचे कह रहे हैं कि तस्मिन् छामे दुक्कडम, कुछ गलती हो तो क्षमा करो। पहले झापड़ मारो और कह दो तस्मिन् छामे दुक्कडम। भीतर से अंदर से आना चाहिए। ये मेरी जितनी जितनी परिणति हो सकता है, पंचम काल है, वह कसाय के उद्रेक में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसे मैं ठीक कर लूं। पर क्या करे, ये बातें समझ में नहीं आती कसाय के उद्रेक में नहीं आती। कसायो रंजितम चेतस तत्वम नैवावगाहते, नीली रक्तेम्बरो रागो दुरागदैवैक कौमकुबा। आचार्य भट्टकलंक स्वामी स्वरूप संबोधन ग्रंथ में बहुत सुंदर कारिका में कह रहे हैं, जिस वस्त्र को आप अगर माँ रंगाना चाहते हो, वस्त्र की रंगाई करनी है तो पहले उस वस्त्र की धुलाई जरूरी है। बिना धुलाई के वस्त्र की रंगाई संभव नहीं है। अगर नीला वस्त्र है तो उस पे कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता है। ऐसे कसायों से जिसका मन वचन काय आत्मा रंजित है, रंगित है, उसके ऊपर कोई तत्व ज्ञान का रंग चढ़ता ही नहीं है। कितना ही कह लो, कितना ही कह लो, ये ऐसा रवि भाई क्यों हो रहा है, यहाँ तो हमें सब समझ में आता है, घर जाके क्या हो जाता है, घर जाके वह विषय कसायों का रंग चढ़ जाता है, इसलिए जिनवाणी का रंग उतर जाता है। चढ़ा ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ भी आते हैं तो उसके साथ ही आते हैं। निमित्तों का नाश नहीं होगा, हमें अपने उपादान को समझना है। समय हो गया है लक्ष्य देने का।
दुकान के तालों पे, अपने अक्ष पे। कहने के लिए तो बहुत अच्छा कह सकते हैं, ये आपकी वाणी भी प्रभावी है, सार्थक भी है, पर वह आचरण में आएगी तभी कार्यकारी है। क्योंकि शब्दों का चयन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उन शब्दों से कठिन परिणामों का चयन करना है। अगर हमने अपने परिणामों का अच्छा चयन करना सीख लिया तो शब्द तो अपने आप हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। इसलिए सोचे समझे जो चारित्र था माँ, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। असुहादो विनिवेत्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम। अशुभ की निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इतना ही युवाओं कर लो। जितने जितने पाप के परिणाम और पाप की परिणति चल रही है, उस पाप और अशुभ से अपने मन को खींच में शुभ में लगा लो। इतना ही आज कर लोगे तो तुम्हारा एक देश चारित्र प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात यही है कि हम सभी चारित्र को धारण करें, और नहीं है चारित्र धारण करने की शक्ति तो कम से कम चारित्रधारियों की ही विनय करें। कल्याण तभी होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जुड़ेगा तभी होगा। अन्यथा जो तुम्हारा ज्ञान भार रूप है वह भार ही रहेगा। क्रिया भी सम्यक जरूरी है, चारित्र भी जरूरी है। अगर नहीं धारण कर पा रहे हैं चारित्र, कम से कम चारित्रधारियों के चरणों को ही छूते रहो, कभी ना कभी आचरण भी छू लोगे। पर चरण छू लो, चरण छू लो तभी आचरण छू पाओगे। समय हो गया है चरण छूने का नहीं राजकुमार जी, आचरण छूने का। चरण छू लो, चरण छू लो, अपने भी और परमात्मा के भी। तभी काम बनेगा जब ये मेरे पाप, मेरी दोष, मेरी गलती मिथ्या हो, झूठे हो, नष्ट हो। और भी 2-3 दिन अब वही सी प्रतिक्रमण के विषय में ही समझाएंगे, क्योंकि सफाई नहीं है तो रंगाई नहीं है, धुलाई नहीं है तो रंगाई नहीं है। इसलिए वह सोने का बर्तन कितना भी सोने का हो, पर मल का एक कण भी हमें पानी नहीं पीने देता, फिर मेरे मन का एक मल कैसे भगवान बनाने देगा। इसलिए पहले सफाई करो, फिर अपने भीतर जिनवाणी और परमात्मा के चरण को उत्कीर्ण करो, तो ही कल्याण संभव है। अन्यथा समय तो बहुत थोड़ा सा बचा है, पता नहीं किसकी पलक पहले झपक जाए, कौन पहले चला जाए। इसलिए किसी की बुराई मत करो, स्वयं की भलाई चाहते हो तो सच्चे एक मार्ग को समझो, संसार से छोड़कर मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करो। समय को समय पे समझो, क्योंकि समय को प्राप्त करने के लिए समय यानी आत्मा ही कार्यकारी है, अन्य कोई नहीं है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।